हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 7। इस अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे को द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेत तत्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा भृगुवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन किया गया है। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने पूछा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जाकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त कर सकता है, सो कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य की सद्गति प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु ने कहा, हे ताक्ष, मनुष्य के हित की कामना से तुमने जो प्रश्न किया है वो बहुत उत्तम और अच्छा है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इससे पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य की पूर्वोक्ति दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वजित कर्मों के कारण पुत्र पद्धति में विध्यन न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरि वंश पुराण की कथा सुनकर विद्या पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शीत की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न कराना चाहिए। यथा पुत्र पितरों की यम नामक नगर से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उसे पुत्र नाम देकर कहा, हे धर्मात्मा, पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों में भी पुत्र के उत्तम महात्म को कहा गया है। इसीलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृऋण से मुक्ति हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणी देव ऋषि पुत्र से मुक्ति हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पौत्र तथा पौत्र आदि से यमलोक में अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न और पुत्र उद्दे गति प्राप्त करता है और सगृहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगेश्वर, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग देता है। हे खगेश्वर, पुरुष को स्वर्ण स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औसत पुत्र कहे जाते हैं। वे श्राद्ध प्रदान करने वाले पितर को स्वर्ग प्राप्त कराने वाले औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं क्या कहूँ। हे ताक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महादेव नाम के रमणीय नगर में महाबली और धर्माया आयरन ब्रहु नामक एक राजा रहा करता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्म भक्त और साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपना तत्व, इतर जनों के प्रति दया के भाव को संपन्न करने वाला राजा औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करता था और दंड योग अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में गया। वह वन नाना मृग गणों से व्यापक और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन में मध्य से दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सदृढ़ बाण से वह मृग बाण रहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। मृग ने प्रसन्न होकर राजा के दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम से संताप से पीड़ित वह राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकालकर श्रम रहित राजा भृगुवाहन के वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैली हुई मनोहर और शीतल छाया वाले पक्षी समूहों से गुंजित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महकती पाताक की भांति स्थित था। उसकी जड़ों के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके
बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की और उठे बालों वाले, अत्यंत मलिक, कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। वह विकृत आकृति वाले भय वह प्रेत को देखकर वह ब्रहुवाहन विस्मित हो गए। प्रेत भी घने जंगलों से आया हुआ राजा को देखकर चकित हो गया और समितुष्ट मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष, उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ और धन्यांतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने से डरावने लगते हो और बहुत ही अमंगलकारी इत प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, आपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा करके उसे दूर करने की दया कीजिएगा। वैदिक नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार के संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्यापक, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवन तथा देवराज प्रसाद से सुशोभित था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्या जाति में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं तथा काव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और अनेक प्रकार दीन, अंधे और कृषक मनुष्य को अन्न दान दिया। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्यक्रम मेरे दुर्देव से निष्काम हो गया, जिस कारण मेरा स्वीकृत निष्फल हुआ। वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सदृढ़ नहीं है, कोई बांधव नहीं है। मृत्यु के अंतरात जिस व्यक्ति के उद्देश्य से मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्रद्धा करने पर भी उसका प्रेतत्व स्थिर नहीं रहता। हे महाराज, आप मेरा अर्धदेही कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो मेरे जैसे सहत्री मेरी प्रेत योनि जैसे से मुझे मुक्ति दिलाइए। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल फल विद्यमान हैं, फिर भी भूख और प्यास से मैं पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, इसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी देह क्रियाएं संपन्न की जाए, तो निश्चय ही मेरा प्रेत तत्व से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण भार का सोना लेकर उसमें नारायण की एक प्रतिमा बनवाए, जिसमें विधिवत पवित्र जल से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्र से उन्हें पहनाकर सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करे। इसके पश्चात उस प्रतिमा से पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि विधि विधान से पूजा करे। इसके पश्चात चित्त वाला यमराज स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मक होकर विधि पूर्वक मन में संकल्प क्रियाएं का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा पुरुषत्व करे। ब्राह्मणों को तेरस प्रदान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से दान करना चाहिए? सब प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने से ही प्रेतों को मुक्ति मिलती है। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक प्रश्न पूछा है, उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपाल युक्त तपाए हुए सोने का एक घंट बनवाकर उसे दूध, घी आदि से भरकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की भी आवश्यकता नहीं। हे राजन, उस घाट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना
करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपाल का आवाहन करके उनकी धूप पुष्प चंदन आदि से विधिवत दूध और घी तथा हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ महापातकों का नाश करने वाला इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी और घोड़े आदि से व्यापक राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए अर्धदैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया है। पक्षी वान उस वन से निकलकर राजा ने भी अपने नगर को चले गए और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से अर्धदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्ति होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत को सद्गति हुई तो फिर पुत्र के द्वारा सद्गति श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्य पद इतिहास को जो सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है, वो दोनों पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार ब्रहुवाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 8 शेयर करूंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।